धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होए। लेकिन ऋतु आने पर ही फल मिलता है, लेकिन मालिक ने काम नहीं रोका है। मालिक यानी कि पेड़ पौधों का मालिक यानी कि मालिक, वो 100 घड़ों से पेड़ पौधों को सींच चुका है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि महान इंसान में और एक सामान्य इंसान सब चीजें सेम होती है, जो डिफरेंस होता है ना वो डेल्टा पी होता है, यानी कि पेशेंस। धैर्य इस बात की गारंटी है, धैर्यवान यानी वो इस बात की श्योरिटी है कि वो लंबे समय तक किसी चीज पर मेहनत करने को तैयार है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदने से सफलता नहीं मिलती, 200 फीट का एक ही खोदना होता है। और 200 फीट का गड्ढा खोदने की शर्त यह है कि आप बिना रुके धैर्य के साथ में लगातार वही काम कर रहे हैं। ये होता है धैर्यवान व्यक्ति। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। लेकिन ऋतु आने पर ही फल मिलता है, लेकिन मालिक ने काम नहीं रोका है। मालिक यानी कि पेड़ पौधों का मालिक यानी कि माली, वो 100 घड़ों से पेड़ पौधों को सींच चुका है। अपना प्रयास जारी है। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो तो बोलते ही रहते हैं अपना टाइम आएगा। 10 साल के थे, 20 साल के थे, देख लिया किसी को, 30 साल के हो गए, अपना टाइम आएगा। मेहनत नहीं कर रहे हैं। माली सींचे सो घड़ा, कबीरदास जी ने बोला कि ऋतु आए फल होए। उससे पहले बोला कि मालिक सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, अपना टाइम आएगा। 40 साल का अपना टाइम आएगा, 50 साल का अपना टाइम, 60 साल के हो गए, बोले अपना टाइम आएगा। उससे पहले डॉक्टर ने बोल दिया इनका टाइम आ गया है, गंगा जल और तुलसी ले आओ, जाने वाले हैं, छाती में दर्द हुआ था, इनका टाइम आ गया। प्रयास नहीं छोड़ना। देखो क्या होता है, अगर मैं लाइफ की बात करूं तो लाइफ है टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। मैंने आपको बता दिया एनर्जी कैसे बढ़ानी है, SEDDH। टाइम को कैसे मैनेज करना है, DWAR। लेकिन सफलता 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 यानी कि सक्सेस यानी कि फल मिलना, वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एफर्ट्स मल्टीप्लाई राइट टाइम। एफर्ट्स फिर वही एनर्जी तो आपको लगानी पड़ेगी उसमें, और समय राइट टाइम आएगा तब सक्सेस मिलेगी। लाइफ का मतलब ये है, लाइफ और सक्सेस थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं आपस में, कि सक्सेस के लिए आपको सही समय पर एफर्ट्स लगाते रहना है, लेकिन सही समय आने पर ही आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि भाई ऋतु आए फल होए, कबीरदास जी बोल के गए, अभी ऋतु नहीं आई है, जो हमारी क्लास में पढ़ती है 3 रोल नंबर है उसका, ऋतु अभी नहीं आई है, मैं वेट कर रहा हूँ ऋतु का। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि महान इंसान में और एक सामान्य इंसान में सब चीजें सेम होती है, जो डिफरेंस होता है ना वो डेल्टा पी होता है, यानी कि पेशेंस। धैर्य इस बात की गारंटी है, धैर्यवान यानी वो इस बात की श्योरिटी है कि वो लंबे समय तक किसी चीज पर मेहनत करने को तैयार है। ये होता है धैर्यवान व्यक्ति। वो बार बार परिवर्तित नहीं होता कि आज ये किया, कल ये किया, परसों ये किया। एक चीज पर मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदने से सफलता नहीं मिलती है, 200 फीट का एक ही खोदना होता है। और 200 फीट का गड्ढा खोदने की शर्त यह है कि आप बिना रुके धैर्य के साथ में लगातार वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे रहे मना, सब्र रखो। 90% यंग लोग तो एंजाइटी का शिकार ही इसलिए हैं, उनको लगता है कि अरे 18 साल की उम्र होगी, नोबेल प्राइज नहीं मिला अभी तक। अरे मैं तो 21 साल का हो गया, भारत रत्न नहीं मिला, सचिन को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक। अरे मेरी उम्र 16 साल हो गई, इंडिया टीम में नहीं आया मैं अभी तक, कब आऊँगा, सचिन आ गया था। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, कंपेरिजन तो होगा,
लेकिन तुम्हारा भी समय आएगा, मेहनत करोगे तभी समय आएगा। ये अपना टाइम आएगा कि टी शर्ट पहनने से समय नहीं आएगा, समय तो जा रहा है, प्रयास करते रहो। अरे मैं तो पैदा हो गया, अभी तक महान कैसे नहीं बना? समय दो, प्रयास को समय दो। इतने पेशेंस की कमी है कि वो एट द एंड साइकेट्रिस्ट के पास में जा रहे हैं, ये पागल हो गया, इसका इलाज करो, पत्थर फेंक रहे हैं। अरे मैं तो 2 दिन से भाला फेंक रहा हूं, मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला? 20 साल लगते हैं, एक ही काम करते रहो। बदलो मत अपने आप को, अपने दिमाग को मत बदलो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल।